this is Kanak Som. In this video we will learn about the excretion in human. इस वीडियो में हम excretion पढ़ेंगे ह्यूमन में कैसे होता है। तो excretion होता क्या है? टॉक्सिक वेस्ट को बॉडी से बाहर करना। और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है ह्यूमन में वो किस चीज़ से मिलकर बना है? 2 किडनी से, 2 यूरेटर से, 1 ब्लैडर से और 1 यूरेथ्रा से। 2 किडनी को हम बोल सकते हैं अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, 1 ब्लैडर और 1 यूरेथ्रा। किडनी बीन शेप की होती है, हमारी बॉडी के बैक साइड में होती है और वेस्ट के थोड़ा सा ऊपर होती है। फंक्शन क्या होता है? ब्लड को प्योरीफाई करना और जो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं उसे एक लिक्विड फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर करना। वो लिक्विड फॉर्म क्या होती है? यूरिन। तो मतलब यूरिन को अलग करना हमारे ब्लड से और साफ ब्लड को बॉडी में ऊपर भेज देना, ये काम होता है किडनी का। अब किडनी करती क्या है? किडनी में होता क्या है कि कैसे होता है ये प्रोसीजर? तो रेनल आर्टरी गंदे ब्लड को लेकर आई किडनी में। अब ये जो किडनी में गंदे ब्लड को लेकर आई है तो किडनी में साफ होता है ये ब्लड, तो जो साफ ब्लड है उसे रेनल वेन पूरी बॉडी में ले जाती है और जो गंदगी बची होगी वो लिक्विड फॉर्म में मतलब यूरिन फॉर्म में यूरेटर में आ जाती है और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहती है और स्टोर तब तक रहती है जब तक हम टॉयलेट नहीं जाते, ठीक है, और फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चली जाती है। अब हर एक किडनी बहुत लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट से मिलकर बनी है जिसे हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। तो एक किडनी में कम से कम 1 से 1.5 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन को हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, या हम कह सकते हैं किडनी किससे मिलकर बनी है? नेफ्रॉन से। अब ये जो नेफ्रॉन का ऊपर वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल और इसका जो नीचे वाला पार्ट है इसे बोलते हैं हम टिब्यूल। इतनी चीज क्लियर हो रही है? तो ये जो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या होता है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में क्या होता है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अब ध्यान से सुनना, रेनल आर्टरी क्या लेकर आती है? गंदा ब्लड। अब ये गंदा ब्लड छनता है, मतलब फिल्टर होता है, फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस में। तो ये जो ग्लोमेरुलस है इसको क्या कर देता है? फिल्टर कर देता है। जैसे हम चाय छानते हैं तो पत्ती ऊपर रह जाती है ना, चाय नीचे चली जाती है, इसी तरह से यहाँ ग्लोमेरुलस में भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है और जो फिल्ट्रेट होता है वो टिब्यूल में आ जाता है। अब क्या दिक्कत होती है कि जैसे ये फिल्ट्रेट नीचे आता है तो कुछ कुछ अच्छी चीज़ें भी फिल्ट्रेट में आ जाती है, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोल्ट, ये हमारे लिए अच्छा है और वाटर भी, लेकिन यूरिया अच्छा नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए जो अच्छा है वो टिब्यूल से हम दोबारा से क्या करते हैं? रीअब्जॉर्ब। ये जो इसके बाहर टिब्यूल के चारों तरफ ये जो आ रही हैं इन्हें हम बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। तो उसके बाद जो हमारे यूज़फुल चीज़ें हैं वो इस टिब्यूल से दोबारा से किस में आती हैं? हमारे ब्लड वेसल्स में आ जाती है। अब क्या होता है? अगर ये ब्लड वेसल में आ गई तो ब्लड वेसल में कभी कभी क्या होता है? कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी आ जाते हैं। तो उसके बाद टिब्यूलर सिक्रीशन होता है। टिब्यूलर सिक्रीशन में क्या होता है कि ये वापस से क्या करते हैं? ये अगर ब्लड वेसल्स में गंदी चीज़ चली गई है तो वो वापस से किस में आ जाती है? टिब्यूल में आ जाती है। और टिब्यूल में आने के बाद अब ये जो टिब्यूल में सिर्फ क्या बचता है? यूरिन बचता है और यूरिन फिर यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से सब जगह से इकट्ठा होता है और फिर वो हमारे किस में चला जाता है? यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में और ब्लैडर से यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से पास आउट हो जाता है। अब ये जो ब्लड वेसल्स थी इसमें सिर्फ साफ ब्लड आता है और साफ ब्लड कौन लेकर चला जाता है? रेनल वेन। रेनल वेन पूरी बॉडी में साफ ब्लड को लेकर चली जाती है। अब यूरिन फॉर्मेशन के 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो क्या क्या है? पहला होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा क्या है? टिब्यूलर सिक्रीशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में मैंने बताया ग्लोमेरुलस में क्या होता है? सिंपल फिल्टर होता है तो उसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। दूसरे में रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि सोल्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब अल्ट्रा फिल्टर जो फिल्टर आया है उसमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, लेकिन ग्लूकोज, सोल्ट, अमीनो एसिड एंड वाटर दोबारा से रीएब्जॉर्ब होता है नेफ्रॉन में ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है ना। ब्लड कैपिलरीज उन्हें दोबारा से रीअब्सॉर्ब करती है। क्यों करती है? क्योंकि यूज़फुल है। अगर ये सारे चले गए हमारी बॉडी से तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी। तो पानी भी दोबारा से रीअब्सॉर्ब होता है। क्यों?
क्योंकि पानी बॉडी से सारा चला गया तो हमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद होता है टिब्यूलर सिक्रीशन, मतलब कि अगर ब्लड कैपिलरीज में गलती से कुछ भी ऐसा चला गया है टॉक्सिक सब्सटेंस तो वो वापस से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आ जाता है। तो फिर अब टिब्यूल में क्या बचता है, सिर्फ यूरिन, और ब्लड वेसल में क्या बचता है, सिर्फ ब्लड, वो भी प्योर ब्लड। तो अब जो लिक्विड बचा है टिब्यूल ऑफ नेफ्रॉन में यूरिन होता है, और नेफ्रॉन कैरीज द यूरिन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द किडनी फ्रॉम वेयर इट इज कैरिड आउट थ्रू द यूरेटर, और फिर यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर ये ब्लैडर में तब तक रहता है जब तक हम वॉशरूम में नहीं जाते, ठीक है, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू ये पास आउट हो जाता है। तो मेन 3 स्टेप कौन से है, पहला अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, और थर्ड है टिब्यूलर सिक्रीशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।